हमारा पड़ोसी देश है, हमारे से ही निकला हुआ वो देश बना, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे आस्तीन का सांप। तो आस्तीन के सांप को तो हम लोग, भारत कभी भी अपने आस्तीन में नहीं पलने देगा। सीमा हैदर है। सीमा सचिन मीना न थी, न है और न भविष्य में कभी होगी। सचिन के फादर को भी जो है सबसे बड़ा लालच पैसों का है। और अगर तुम इतनी ईमानदार और बढ़िया थी है तो मैं कह रही हूँ कि तुमने जो है 4-4 सिम क्यों तोड़े, मोबाइल क्यों तोड़े, रीज़न क्या था तुम्हारा? ये 4 बच्चे जो है, जिसको कहता है मानव बम, कोई भी प्राविधान नहीं बनता है। ऐसे देशद्रोहियों को जो है सीधा आप अरेस्ट करें और इनको जो है फांसी की सजा दी जाए। बाप बेटे को उठा के ले जाना चाहिए। और जो ये दोगला वकील है ना AP सिंह, इसको तो उठा करके हज़ारों कोड़े उसी के जो है जहाँ पे ये जाता हो, और उस जो है न्यायालय के अंदर इसको मारना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से सीमा हैदर का मुद्दा गर्मा गर्मी पर है और कुछ ही समय में अब गुलाम हैदर भारत की सरजमी पर होगा अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए। एक तरफ AP सिंह हैं जो सीमा हैदर के वकील हैं, और वहीं दूसरी तरफ मोमिन मलिक हैं जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं। दोनों के बीच कानूनी लड़ाई होगी। अब आखिरी में ये फैसला किसके फेवर में जाएगा ये तो देखने की बात होगी। पर इस समय आंटी से बात करेंगे। आंटी, किस तरीके से देख रही इस पूरे मुद्दे को, कानूनी जो दावपेच खेला जा रहा है सीमा हैदर के वकील AP सिंह और गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के बीच में, किसकी जीत होगी आखिरकार और सीमा का अंतिम अंजाम क्या होगा? देखिए, जीत तो मोमिन मलिक की होगी। सबसे पहली बात, AP सिंह तो एक जो है लाइमलाइट में आने के लिए जो है ये फंडे चल रहा है, चालें खेल रहा है। उसको ये नहीं मालूम है सीमा हैदर भारत की नहीं है। भारत के किसी इलाके की होती तो जो है समझ में आता कि चलो ठीक है, ये भारत की बेटी है तो भारत में कहीं भी रह सकती है। लेकिन एक हमारे पड़ोसी देश की, और दूसरा सबसे बड़ा वो हमारा दुश्मन देश, हमारा पड़ोसी देश है, हमारे से ही निकला हुआ वो देश बना, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे आस्तीन का सांप। तो आस्तीन के सांप को तो हम लोग, भारत कभी भी अपने आस्तीन में नहीं पलने देगा। ठीक है जी। तो सीमा हैदर कितने भी वो लगा ले कि मेरे जान का खतरा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे वहाँ जाके मार दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम ये कर देगी, तो पाकिस्तान की जो है सरकार ऐसा कर देगी, हुकूमत ये कर दे, तो वो ये जितने रोने गाने उनको रोने हो सीमा को, वो सीमा हैदर रोएगा है। और जो है सीमा हैदर है। सीमा सचिन मीना न थी, न है और न भविष्य में कभी होगी। ठीक है जी। सीमा सचिन मीना कहाँ से बन गई? आप बिना उसके जो है शादी के आप पत्नी बन जाओगी किसी की, ज़बरदस्ती उसके घर में रह। अरे उसके पिता को भी जो है, सचिन के फादर को भी जो है सबसे बड़ा लालच पैसों का है। यदि उसके पास पैसे नहीं हो रहे होते, आप बताओ, आपके घर में अगर कोई आता है तो आप उसको एक मेहमान के नाते कितने दिन रखोगे? एक ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर रख लोगे, उससे ज़्यादा तो आप नहीं रखोगे ना। उसके बाद लोग अपने सगे रिश्तेदारों को, सगे भाई भाभी को या सगे जो है नंद को जो है अपने घर में जो है 4 दिन से ज़्यादा शायद बर्दाश्त करना उनको मुश्किल पड़ जाता है। दिल्ली ऐसे शहर के अंदर की मैं बता रही हूँ, गाँव की बातें नहीं कर रही हूँ। गाँव में तो ज़िंदगी भर पड़े रहो, खाते रहो। लेकिन जो है आप दिल्ली से सटा हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर वो इतने समय से रह रही है। ठीक है। सबसे पहले चोरी छुपे तुम आई, चोरी छुपे आने के बाद में चोरी छुपे तुमको उस घर में रखा गया। उस घर के लोगों की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक, तुमने जो है सरकार को क्यों नहीं सूचना दी, कनेक्टिंग थाने को क्यों नहीं सूचना दी, तुमने और लोगों को क्यों नहीं सूचना दी। तुम वहाँ का जो भी और बड़ा वो था, आप DM को, SDM को उनको देते, ADM सिटी को सूचना देते, आपने क्यों नहीं किया? तो कायदे में आपको बता दूं कि सज़ा याफ्ता तो इस मीना मलिक, जितना भी जो मीना ख़ानदान है ना, सब है उसका दोषी। आप बता रही हैं कि वो सांप है, आस्तीन की सांप है, पर कई लोग इस देश में उसे चांद सी भाभी भी कहते हैं। अब उनको क्या करें? देखो भाई, जिसके लिए चांद सी भाभी होगी तो उसके लिए होगी। हमारे लिए तो जो है ऐसे दुश्मन देश की जो है, जो भी कोई है, वो चांद सी भाभी और भाभा कुछ नहीं है। ठीक है जी। और ना हम बिन ब्याहे लोगों को भाभी और जीजा बनाते हैं किसी को। जो बिन ब्याहे आ जाए
उसको नहीं वो करते भाग के चली आई भाग, ऐसी तो भगौड़ियाँ 365 आ जाएंगी हर जगह। आज एक जो है सीमा हैदर आ गई, यहाँ भाभी बन गई, कल को कोई और आ जाएंगी वो भाभी बन जाएंगी, परसों को कोई रेशमा खातून आ जाएंगी वो भाभी बन जाएंगी। बांग्लादेश वाली अभी आई हुई थी बच्ची है, उसको तो चलो यहाँ का जो इंजीनियर था जो वहाँ पोस्टिंग पे गया हुआ था, उसने उसको उस बच्ची को बरगला करके उसके साथ में शादी का वो ढोंग धर्म बदला और शादी कर ली और उसके बाद में उसको एक बेबी भी दे दिया। ठीक है, तो उसका तो मामला जायज़ बनता था, लेकिन ये 4 बच्चे लेके आने वाले नाजायज़ का तो मामला कुछ भी नहीं बनता है जी। दूसरा, उसके पिता जो गुलाम हैदर हैं बच्चों के, अब वो कस्टडी मांग रहे हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों की, ये देना नहीं चाह रही, कि चाह रही है कि बच्चे मेरे साथ रहें, मैं भी भारत में रहूँ, बच्चे भी भारत में रहें। कहती है पाकिस्तान से मेरे बच्चों को खतरा है और मेरी जान को खतरा है। क्या लगता है जो 2 सीमाएं पार करके भारत में आ सकती घुसपैठ करके, उसकी जान को खतरा होगा या उसके बच्चे की जान को खतरा होगा? देखिए, नाम सीमा हैदर, सीमा हैदर कितनी सीमाएं पार करके आई है, और अगर इसको दिमाग नहीं होता, अभी मुझको कह दीजिए तो मैं यहाँ दिल्ली से कहीं और जाने के लिए 10 बार सोचूंगी, और मैं ये सोचूंगी कोई कनेक्टिंग है, कनेक्टिविटी है हमारी किसी के साथ जिसको मैं फ़ोन करके बोल दूं कि भाई मुझे स्टेशन लेने आ जाना। और ये 1 2 नहीं, अकेले मुझे अकेले जाने में दिक्कत है, ये 1 2 नहीं 4 बच्चों सहित आई। और अगर तुम इतनी ईमानदार और बढ़िया थी हैं तो मैं कह रही हूँ कि तुमने जो है 4 सिम क्यों तोड़े, मोबाइल क्यों तोड़े, रीज़न क्या था तुम्हारा है आने के साथ में? मैं अगर कहीं जाती या और कोई हो कहीं जाएगा तो क्या वो जाने के साथ बोलेगा मुझे वहाँ के डीएम से मिलना है, मुझे वहाँ के कमिश्नर, मैं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में जाऊँ, लखनऊ अभी जाऊँ, तो मैं क्या ये बोलूँगी कि मुझे तो अभी जा कर के जो है भाई मेरा वो करा दो, मेरे को जो है योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है? क्यों, क्या है? जबकि हम तो यहीं की बेटी हैं, हम लखनऊ की बेटी हैं, वहीं पर आधा किलोमीटर दूरी पे हमारा और योगी आदित्यनाथ मतलब मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो हमारे घर से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन आप ये बता दो, हम लोग तो कभी ऐसा नहीं करते। तुम पाकिस्तान से आ कर के कह रही हो मुझे इससे भी मिलना, मुझे उससे भी मिलना, मुझे जो है विजिलेंस वालों से मिलना है, मुझे जो है आपके जितने भी ये है क्या बोलते हैं आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिलना है। क्यों मिलना है? रीज़न क्या था? तुम्हारा क्या मंशा थी तुम्हारे अंदर? तुम्हारे दिमाग में कौन से फितूर चल रहा था, कौन सा कीड़ा चल रहा था? ये बता दूं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये भेजी गई लेडी है और ये एक जासूस है। अच्छा, कई लोग सीमा हैदर को टाइम बॉम्ब बताते हैं, कहते हैं कि कहीं भी फट सकती है, क्या लगता है कितनी सच्चाई? बच्चे किस लिए लेके आई है? बोला था हथियार लाई, 4 हथियार लाई। मैं हाँ, जब इससे बोला ना 4 हथियार लाई हूँ, तो ये 4 बच्चे टाइम बॉम्ब थे। ये 4 बच्चे जो है जिसको कहता है मानव बम, तो ये हाँ ह्यूमन बम कह दीजिए, मानव बम हिंदी में बोल दीजिए, या आप ये बोल दीजिए कि बेबी बम कह दीजिए इनको, अभी तो बच्चे ही हैं। तो ये चारों जो बेबी बम थे, इनको ये कहीं भी किसी भी, अब बच्चा जो है कोई भी कहीं भी निकल के जा सकता है, तमाम भीड़ में से हमारे आपके पैरों के बीच से भी निकल के जा सकता है। आप जैसी ट्रेनिंग दीजिए वैसी ट्रेनिंग बच्चा सीखता है, समझे? बच्चे होता है कोरी स्लेट, जिसके अंदर आप जो भी चीज़ लिख दो वो चीज़ उसके अंदर लिख जाती है। अब लोगों का क्या करिएगा? हमारे देश में कुछ लोग हैं जिसको पनाह देकर बैठते हैं, 18 महीने से अपने घर पे पनाह दिया। आज नेत्रपाल की बात करें, सचिन मीणा की बात करें, 11 लाख 15 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं, कहते हैं भाभी एक बार हाय बोल दो, सोशल मीडिया पे एक बार शाउट आउट दे दो। उनको क्या करिएगा? हमारे देश में भी ऐसे लोग। देखिए, ऐसी भाभी को तो उठा के जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, और जो है जो जिन लोगों ने पनाह दी है ऐसे दोगले इंसानों को, जो कि इनको जो है देश का जो है वो नहीं बोला जाएगा कि ये देश के बहुत पक्षधर हैं, ये देश के द्रोही इंसान हैं, देशद्रोही कहलाएंगे। और देशद्रोहियों को देश में रहने का कोई भी प्राविधान नहीं बनता है। ऐसे देशद्रोहियों को जो है सीधा सीधा आप अरेस्ट करें और इनको जो है फांसी की सजा दी जाए। एक आखिरी सवाल, एक ईमानदार आकलन अगर आप करें तो क्या लगता है कि सचिन से प्यार हो सकता है सीमा हैदर को?
अरे वो भी PUBG में। पबजी लवजी वाला प्यार छोड़ दो, कोई प्यार किसी का नहीं होता। इतने लोग खेलते हैं रमी, और दुनिया का कोई जो है 25 लाख, कोई 25 करोड़ के कब उसमें आ जा रहा है ऐसे ही लवजी पबजी होने लग जाता ना, तो पता नहीं कितने लोग, जितने लोग खेलते होंगे ना, सब लवजी पबजी लेकर के कोई कहीं बैठा होता, कोई कहीं बैठा होता, सब भाग भाग के पता चलता पाकिस्तान से बाहर यहाँ भारत आ जाते, बांग्लादेश से भारत आ जाते, और म्यांमार से भारत आ जाते, ये सब लवजी पबजी हो रहे होते जी। ठीक है, आप भी मानती हैं सचिन को लप्पू और झिंगुर ही है वो? वो पक्का पक्का लप्पू और झिंगुर है। लप्पू और झिंगुर नहीं होता तो इसको एक अंदर से डर भी होता, इसको एक अंदर से डर भी होता कि आज हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें जो है कहीं ऐसा ना हो भारत की विजिलेंस हमें उठा के ले जाए और हमारे संग क्या करे, समझे। ऐसे लोगों को तो दोनों को, इसके बाप बेटे को उठा के ले जाना चाहिए, और जो ये दोगला वकील है ना AP सिंह, इसको तो उठा करके हज़ारों कोड़े उसी का जो है जहाँ पे ये जाता हो, और उस जो है न्यायालय के अंदर इसको मारना चाहिए, समझे जी। और बाकी बहुत अच्छा काम है कि जो है आ रहा है गुलाम हैदर आके, और उसको उसके बच्चे बिल्कुल दिए जाएंगे, उसकी कस्टडी में दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो अपनी तरह नचनिया गवैया बना देगी या कुछ और बना देगी, लेकिन ये वो नहीं करेगा कि जो है ये अपने बच्चों को ढंग की शिक्षा नहीं देगी। ठीक है जी, ये है उसका। तो जिस तरीके से सुना आपने आंटी को, पूरी तरीके से सीमा हैदर के बारे में जिस तरह से चर्चा की गई, पूरे विस्तार के साथ बताया गया कि कितना घातक हो सकता है अगर एक पाकिस्तानी महिला जो कि संदिग्ध तरीके से भारत के अंदर घुस बैठी है, उसको अगर भारत में पनाह दी जाए तो आगे चलकर अंजाम क्या कुछ हो सकता है। अब आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।